आखिर क्या है कंगना के बीफ की सच्चाई और क्यों हो रही है कंगना की बुराई? पूरे प्रकरण के बाद क्या है कंगना की सफाई, आइए जानते हैं। मैं बीफ या फिर किसी अन्य तरह का लाल मांस नहीं खाती हूं। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में निराधार अफवाहें फैलाई जा रही है। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूं। अब मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसी रणनीतियां काम नहीं करेगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। ये कंगना रनौत का आज का ट्वीट था और बहुत से लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डिलीट हो जाए। हमेशा से विवादों में घिरी रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना जब राजनीति की तरफ बढ़ी तो यहां भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे किसे मालूम होता है कि भूतकाल में कही गई बातें वर्तमान और भविष्य में संकट पैदा कर सकती है। यह बात तब उठी जब हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हिमाचल एक पवित्र स्थान है, देवी देवताओं की भूमि है, और साथ ही में लिखा कि यहां से गौ मांस खाने वाले चुनाव लड़े, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। जैसे ही यह पोस्ट लोगों के सामने आई तो तरह तरह के लोगों के रिएक्शंस देखने को मिले। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने यहां तक कह डाला कि कंगना जवाब दे, गाय का मांस खाया या नहीं तो प्रचार तो दूर, घर से निकलना भी बंद करवा देंगे, विरोध होगा। ट्विटर पर आई सफाई के जवाब में लोगों ने वो सारे पुराने स्क्रीनशॉट ऐसे जड़ दिए जैसे जौहरी आभूषणों में रत्न जड़ता हो। पूरे मामले पर यदि गौर फरमाया जाए तो आपको बताना चाहेंगे कि यह साल 2019 की बात है, जब कंगना की तरफ से या यूं कहें उनकी टीम की तरफ से एक ट्वीट आया जब यह बीफ का मामला गरमाया हुआ था। कंगना की तरफ से ट्वीट आता है कि गौ मांस खाने या कोई अन्य मांस खाने में कुछ भी गलत नहीं है। यह धर्म के बारे में नहीं है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कंगना 8 साल पहले शाकाहारी बन गई और उन्होंने योगी बनना चुना। वह अब भी सिर्फ एक धर्म में विश्वास नहीं रखती, इसके विपरीत उनका भाई मांस खाता है। अब ये उनकी टीम ने किया या उन्होंने, ये तो कंगना ही बेहतरी से जानती होगी, मगर यह ट्वीट उनके ऑफिशियल अकाउंट से हुआ था जो कि अब डिलीट हो चुका है। भारत के नंबर 1 फैक्ट चेकर जुबेर ने भी इनकी तस्वीरें साझा की है। अब कंगना अपनी ही बातों में इसलिए फंसती हुई नजर आ रही है कि पहले उन्होंने 2019 में कहा कि वह शाकाहारी हो चुकी हैं और फिर 2021 में कैसे वह मांस खाने लग गई। साल 2021 में वह फिर से ट्वीट कर कहती है कि राजस्थान मेरे लिए एक प्रेमी की तरह है। वहां पर उन्होंने फोटो भी साझा करी थी। मेरे साथ रानी की तरह राजस्थान व्यवहार करता है और राजस्थानी खाना एक डेट की तरह है। बाजरे की रोटी, देसी घी और लाल मांस का मेरे मुंह में मिश्रण को मैं प्यार करना कहती हूं। अब ऐसे में बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब कंगना 2019 में शाकाहारी या उससे पहले शाकाहारी हो चुकी थी तो फिर 2021 में वो किस लाल मांस की बात कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल मांस का मतलब मोटा मांस होता है जिसमें गाय, भैंस, बैल, इन सभी का मांस आता है। लोगों का यह भी कहना है कि चलो ट्विटर को यदि छोड़ भी दिया जाए तो एक इंटरव्यू में जिसे फैक्ट चेकर जुबेर ने भी साझा किया है उसमें लिखा गया है कि कंगना कहती है कि जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरी मां ने कहा था कि हम हिंदू हैं और बीफ मत खाना, ये प्रॉमिस करो। उसके बाद कंगना कहती है कि उसके बाद बीफ की उन्हें एक तरह से ललक सी पैदा हो गई कि वो उसे ट्राई करना चाहती है। और ये आर्टिकल में छपा हुआ है कि कंगना कहती है कि मुझे बीफ ट्राई करना चाहिए, आखिर बीफ में ऐसा क्या है जिसके लिए मेरी मां मुझे मना कर रही है। तो उन्होंने वो खाया और उन्हें खूब पसंद आया। अब कंगना ने भले ही इस बात का खंडन किया हो मगर जनता है कि मान नहीं रही है। कोई कंगना को झूठा कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि मैं गौ मांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही है और मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूं। अब ऐसी रणनीतियां मेरी छवि को धूमिल करने के लिए काम नहीं करेगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं गौरवान्वित हिंदू हूं और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम, ये उनका ट्वीट था।
इस सफाई में भी लोगों ने जमकर उनकी क्लास लगा दी। लोगों ने ट्विटर पर कहा कि चुनाव आने वाले हैं तो कंगना कट्टर हिंदू बनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले वह कहती थी कि वह किसी एक धर्म में विश्वास नहीं रखती, तो ऐसे में यह कंगना का दोगला चरित्र है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि यह जनता को घुमाने की कोशिश है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वह गौ मांस का सेवन नहीं करती। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कभी गौ मांस का सेवन किया ही नहीं। ऐसे में कंगना को बीफ कंट्रोवर्सी और हिंदुत्व का मुद्दा खासा परेशान कर रहा है। लेकिन ये तय है कि इन चुनावों में ये बीफ का मुद्दा हो, ये मामला हो या हिंदुत्व का मामला हो, ये कंगना का पीछा नहीं छोड़ेगा और इसे पार करके ही उन्हें मुकाबला लड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह भी यह कह गए हैं कि अब उन्हें हिमाचल की देवभूमि से पवित्र होकर बॉलीवुड वापस जाना होगा और वह किसी भी हाल में जीतने वाली नहीं है। खैर, जीत और हार तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है, मगर कंगना की मुसीबतें इन दिनों जरूर बढ़ी है।